हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपका दोस्त एमडी मिनाज। तो दोस्तों, इससे पहले हम लोग इससे पहले क्लास में हम लोग श्वसन तंत्र था जो उसके हम लोग फिगर के माध्यम से पूरा समझ चुके थे। अब उसके डिटेल उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। इससे पहले क्लास में हम लोग जो जितने हुए था श्वसन तंत्र मानव मानव रिप्रोडक्टिव सिस्टम जितने भी था उसके बारे में पूरा हम लोग फिगर के माध्यम से पूरा जान चुके हैं। कैसे कैसे मानव श्वसन तंत्र कहाँ से शुरू होता है, क्या क्या कार्य होता है, और कैसे कैसे मानव श्वसन तंत्र अंग है, कौन कौन अंग है, उसका क्या कार्य है, उसके बारे में हम लोग पहले इससे पहले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब उसके बारे में डिटेल से देखेंगे। जैसे हो गया मानव श्वसन तंत्र अंग वहाँ कहाँ शुरू होता है, नाव से शुरू होता है। नाव जो वो क्या श्वसन तंत्र प्रारंभिक अंग है रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो वो कहाँ शुरू होता है, नाक से होता है। नाक से दोनों जो छिद्र है वहाँ से क्या होता है वातावरण से क्या होता है वायु प्रवेश करता है। दोस्तों हम लोग चलेंगे। सबसे पहले देखेंगे नसा गुहा, नसा गुहा क्या होता है। तो देखेंगे सबसे पहले दोस्तों नसा गुहा। ये जो है नसा गुहा। नसा गुहा नाक क्या है, नाक जो है श्वसन तंत्र का प्रारंभिक और क्या है प्राथमिक अंग है। हमारे जो नाक जो है नसा गुहा जो क्या श्वसन तंत्र क्या है प्रारंभिक अंग और क्या है प्राथमिक अंग यही से श्वसन तंत्र जो शुरू होता है नाक से, और वो क्या है प्राथमिक अंग वहाँ से शुरू होता है, वही यही से शुरू होता है और वो प्राथमिक भी है। उसके बाद इसके दोनों छिद्र से क्या होता है नाक का दोनों जो छिद्र उससे क्या होता है हो के वातावरण से क्या होता है वायु भीतर से प्रवेश करता है नाक जो है नसा गुहा। इससे क्या हमारा दो जो छिद्र है नसा छिद्र, इससे क्या होता है वातावरण से क्या है वायु क्या होता है ऑक्सीजन जो होता है क्या होता है भीतर क्या होता है वो प्रवेश करता है नसा छिद्र से। अब नसा छिद्र नसा छिद्र के आगे ये जो नसा छिद्र है इसके पिछले भाग में ये नसा छिद्र, नसा छिद्र में क्या है हेयर पाए जाते हैं। एक ये नसा छिद्र जो है यहाँ पे क्या है नसा छिद्र देखना हम लोग नाक में अंदर क्या होता है यहाँ पे बाल पाए जाते हैं, क्या बोलते हैं हेयर बोलते हैं। ये जो हेयर होता है इसका कार्य क्या होता है कि ये जो होता है हेयर ये क्या करता है कि वायु में जो होता है कि उसमें क्या धूल कण कि मिट्टी उट्टी सब मिला रहता है वातावरण में क्या उसमें वायु तो है उसमें क्या होता है कि धूल कण मिट्टी उट्टी सब उसमें मिला रहता है हम लोग शुद्ध ऑक्सीजन तो प्राप्त करते हैं। उसमें क्या होता है धूल कण मिट्टी मिला रहता है। उसके बाद क्या करता है ये जो बाल जो रहता है कि ये हेयर ये क्या करता है कि उसको छानने का कार्य करता है कि वातावरण में जितने भी वातावरण से तो हम लोग वायु अंदर खींच रहे हैं प्रवेश कर लेने के फेफड़ा के साथ क्या नहीं वायु तो हम लोग सांस ले लिया, उसमें क्या होता है धूल कण मिट्टी सब रहता है। तो वो क्या करता है कि जो बाल जो रहते हैं हेयर से वो उसको छानने का कार्य करता है कि हेयर जो जाता है उसमें गंदगी सब उसको छानता है और उसके बाद क्या कि वायु को छानने का कार्य करते हैं। अब नसा गुहा का अंतरिक्ष में क्या है कि नसा गुहा जो है कि इसमें क्या होता है अंतरिक्ष में अंदर में क्या होता है कि श्लेष्मा ग्रंथियां पाए जाती उसमें क्या होता है कि श्लेष्मा म्यूकस कि चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है स्रावित होता है। श्लेष्मा ग्रंथियां क्या होता है कि म्यूकस श्लेष्मा ग्रंथि जो है कि उससे क्या होता है कि श्लेष्मा चिपचिपा पदार्थ वहाँ से क्या होता है स्रावित होने के वहाँ से निकलता है। तो म्यूकस जो क्या है कि वो चिपचिपा पदार्थ को गीला रहता है। उसमें क्या होता है कि हम लोग जितने भी हेयर जो था उसके बाद क्या करता है हेयर का जितने भी काम था वो छानने का तो वो छान लिया, उसका कार्य जितने भी तो उसका कार्य हो गया। अब क्या होता है उसका आगे जो कार्य करता है वो क्या करता है कि वो करता है कि म्यूकस करता है। दोस्तों कभी भी क्या होता है कि हम लोग जैसे नाक तो है हेयर तो है वो क्या करता है वातावरण जितने भी धूल कण था उसको क्या करता है वो छानने का कार्य करता है। उसमें कभी भी क्या होता है हम लोग के सर्दी उर्दी हुआ था उसमें क्या होता है नेटा उटा निकलने लगता है नाक से, तो उसमें क्या होता है हेयर जो हमारा होता है वो क्या होता है कि नाक में चिपक जाता है पूरा। तो यानी कि जैसे चिपक गया तो वो तो अब छानने का कार्य कर नहीं सकते क्योंकि वो तो चिपक गया खुद ही और वो तो छानने का कार्य करेगा नहीं। तो इसलिए हम लोग ऊपर वाले ने क्या दिया है कि अगर आपको सर्दी हो जाए यानी कि वो छानने का कार्य ना करे तो ऊपर वाले ने क्या दिया हम लोग यानी कि उसके आगे और दे दिया यानी कि ग्रंथि दे दिया यानी कि श्लेष्मा यानी कि म्यूकस क्या करता है कि वो क्या होता है चिपचिपा पदार्थ रहता है। वो क्या करता है कि जितने धूल कण मिट्टी रहता है वो क्या करता है चिपका लेता है उसके अंदर। ये दोस्तों कभी हम लोग ने नाक में उंगली डालेंगे तो क्या होता है अंदर चिपचिपा जैसा नजर आता है। वो क्या हो कि वो नेटा नहीं यानी कि वो सर्दी खांसी कुछ भी नहीं वो हमेशा रहता है उसमें क्या वो चिपचिपा पदार्थ रहता है। तो जितने भी धूल कण मिट्टी रहता है क्या करता है उसके अंदर जाके चिपक जाता है। चिपकने के बाद कभी हम लोग नाक में उंगली डालेंगे तो क्या होता है कि वहाँ पे मिट्टी जैसा नहीं कि जिसको नेक्टी बोलते हैं कि वहाँ पे पाया जाता है। वो क्या करता है कोई धूल कण वो मिट्टी रहता है क्योंकि उसमें चिपक जाने के बाद क्या होता है वो थोड़ा सा कड़क हो जाता है सूख गया यानी हवा लगने के बाद उसको क्या करते हैं हम लोग सफाई करते हैं और सफाई करना भी चाहिए। क्या वो गंदगी चीज़ है वो यानी कि उसके बाद देखें कि हेयर पाया था नसा चीज़ वो क्या करता है छानने आगे क्या है कि आंतरिक भित्ति में क्या करता है श्लेष्मा की म्यूकस पाया जाता है। ये क्या है चिपचिपा होने के कारण क्या कहते हैं धूल कण मिट्टी यानी कि चिपक जाता है उसमें। नसा गुहा में जो है कि म्यूकस जो है उसमें क्या होता है
अगर नसा यानी कि हेयर जो है क्या कहते हैं चिपक जाने के बाद ये कार्य नहीं करता, यानी कि छानने का कार्य अब ये कर नहीं कर सकता, तो उसके आगे क्या करता है कि म्यूकस काम नहीं करता, यानी कि जितने अगर यहाँ से धूलकण पार भी होता है तो वहाँ क्या करते हैं म्यूकस को छानने का कार्य करता है। उसमें क्या होता है चिपचिपाने का कारण क्या होता है, जितने धूलकण मिट्टी रहता है सब वहाँ पे आके चिपक जाते हैं। यानी कि ये नसा गुहा जो है कहते हैं मानव श्वसन तंत्र यानी कि प्राथमिक और क्या प्रारंभिक, यानी कि ये प्राथमिक भी है ऐसे कि शुरू भी हो रहा है, और ये क्या पहला अंग है श्वसन तंत्र का। और उसके बाद देखेंगे कि ये नसा क्या हो गया, उसके बाद देखेंगे फेरिंग्स यानी कि फेरिंग्स जिसको बोलते हैं हल्ला यानी गला। फिर उसके बाद क्या होता है कि फेरिंग्स यानी जिसको बोलते हैं गरसनी या गला। तो ये क्या यानी कि एक मांसपेशीय नली है जो भोजन और आवाज दोनों के लिए सामान्य मार्ग है, यानी कि नसा गुहा ये हो गया, यानी कि नसा गुहा। उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे होता है फेरिंग्स, यहाँ पे गला हा करेंगे यानी हल्ला जिसको बोलते हैं गला यानी हा गरसनी, वो क्या होता है वो फेरिंग्स होता है। फेरिंग्स जो है यानी कि क्या है यानी कि आहार नाल जो है यानी कि श्वसन और यानी कि आहार नाल और श्वसन मार्ग यानी कि सांस लेने के ऊपर से नस जो आता है सांस, वो क्या करता है दोनों का यानी कि वो सेम क्रिया करता है, दोनों के लिए वो काम करता है। यानी कि श्वसन के लिए भी वो यानी कि हमारा हल्लक जो यानी कि ये जो है यानी कि गरसनी फेरिंग्स वो क्या करता है यानी कि श्वसन के लिए भी यानी कि वो रास्ता है वही रास्ता है, और यानी कि आहार नाल जब हम लोग खाना खाते हैं दोनों के लिए क्या वो दोनों सेम एक ही रास्ता है, यानी कि आहार नाल जो है ये जो है यानी कि फेरिंग्स। तो एक यानी मांसपेशी नली होता है जो क्या होता है भोजन और आवाज दोनों के लिए सामान्य मार्ग यानी कि दोनों के लिए कहते हैं सेम कार्य करता है, यानी कि जो है फेरिंग। ये गरसनी यानी कि ये गरसनी जो है क्या है यानी कि एक छिद्र श्वास नली में और एक छिद्र क्या करता है आहार नाल में खुलता है, जिससे क्या कहते हैं एपिग्लोटिस कहते हैं। यानी कि हमारे यानी फेरिंग्स जैसे हो गया ये फेरिंग्स यानी कि हो गया फेरिंग्स, एक रास्ता इधर से भी है और एक रास्ता इधर से, यानी कि ऊपर से यानी कि एक ही रास्ता है, नीचे आके क्या आ रही है एक रास्ता इधर से इधर निकल जा रहा है, एक रास्ता इधर निकल जा रहा है। ये रास्ता जो है यानी कि ये क्या एयर के लिए और ये क्या है फूड के लिए। नहीं दोस्तों ये यानी कि हमारा जो फेरिंग्स यानी कि नसा गुहा यानी कि नसा यानी कि नसा गुहा के नीचे जो भाग यानी कि ये जैसे हो गया ये ऊपर से तो क्या हो रहा है सेम है, यानी कि यहाँ आगे उसके बाद आगे क्या होता है यहाँ पे क्या होता है दो भाग में बांट जाता है, यानी कि जो होता है एक इधर यानी दो यानी कि इधर से ऊपर से क्या भोजन भी आ रहा है और क्या वहाँ पे यानी कि हवा भी आ रहा है, जिसके ये हो गया ये क्या हो गया एयर के लिए हो गया, और ये जो है ये क्या हो गया फूड के लिए। तो ये पे क्या होता है फेरिंग्स करता है, ये जो क्या करता है यानी कि एयर के लिए भी काम करता है और क्या आहार नाल भोजन यानी कि आहार नाल जो उसके लिए भी काम करता है यहाँ पे। यानी कि क्या होता है यानी कि हमारा ब्रेन जो दिमाग जो है क्या करता है उसको यानी कि ऑर्डर देता है, जैसे हम लोग खाना खाते हैं उसके क्या करता है उसको ऑर्डर देता है, यानी कि उसको बताता है यानी कि फेरिंग्स को क्या आ रहा है, फेरिंग्स को बताता है यानी कि फेरिंग्स यानी कि वो ऑर्डर के इंतजार करता है। जैसे वो वहाँ से ऑर्डर देता है यानी कि ये बोलता है कि ये खाना जा रहा है, तो जैसे खाना के बाद बोलता है खाना जा रहा है क्या करता है यहाँ पे इसको बंद कर देते हैं, ये जो है इसको बंद कर देते। उसके बाद जैसे ये क्या है फूड यानी कि आहार नाल के रास्ते के लिए वो पहुँच गया, और जैसे फिर ब्रेन ऑर्डर देता है यानी कि उसको ऑर्डर क्या आता है जैसे अगले बार फिर आया तो उसको फिर ऑर्डर दे देंगे अब इस मरतबा जा रहा है जो रास्ते से वो क्या वो खाना नहीं है वो फूड नहीं। उसके बाद क्या करता है वो जो एयर है तो वो क्या करता है इधर का रास्ता यानी आहार नाल का जो रास्ता है उसको क्या करता है वो बंद कर लेता है। यानी फेरिंग्स यानी कि श्वसन यानी एयर के लिए यानी कि ये जो यानी कि श्वसन के लिए भी काम करता है और क्या करता है फूड के लिए भी यानी कि भोजन के लिए भी काम करता है। इसको क्या होता है ब्रेन से क्या करता है यानी कि उसको ऑर्डर मिलते रहता है यानी कि ये जो जा रहा है वो किसके नहीं क्या है वो फूड है या फिर हवा है। जैसे उसको ऑर्डर मिलता है यानी कि अगर फूड के लिए ऑर्डर मिला है तो एयर वाला रास्ता उसको क्या कहते हैं बंद कर देता है, इसी क्या कहते हैं कि एपिग्लोटिस कहते हैं कि ये एयर वाला जो रास्ता है उसी क्या कहते हैं एपिग्लोटिस कहते हैं। और देखना दोस्तों कभी कभी हम लोग क्या होता है कि खाते खाते क्या होता है कि किसी के बारे में नहीं कि सोचने लगते हैं, यानी कि कोई अगर सुंदर लड़की देख ले उसके बारे में क्या होता है हम लोग उसके बारे में सोचने लगते हैं कि वो कितने खूबसूरत थी ये थी वो थे, लेकिन उसके बारे में ब्रेन जो है वो अच्छे तरीके से कार्य नहीं करता, खाना भी खा रहे हैं और क्या होता है कि उसके बारे में अलग गलत तरह सोचने लगते हैं यानी कि ब्रेन जो है उसी के बारे में पूरा फोकस करने लगता है। तो कभी कभी क्या होता है कि फेरिंग्स है जो है यानी कि जो यहाँ पे फेरिंग्स है इसको क्या होता है कि ऑर्डर सही से नहीं मिल पाता है, जिसके कारण क्या होता है यानी कि जैसे ऊपर से हम लोग खाना खा रहे हैं और ब्रेन तो उसको ऑर्डर नहीं भेज पा रहे, को अलग गई और जगह यानी कि सोच रहे यानी कि ब्रेन जो है कि किसी दूसरे दुनिया में पहुंच चुका है, यानी कि वो अलग इसलिए इसको क्या होता है फेरिंग्स है इसको क्या होता है ऑर्डर नहीं मिल पाता है फेरिंग्स को। तो ये यानी कि जो है फेरिंग्स को ऑर्डर मिलने के बाद ये कार्य करता है, इसको पता है नहीं ऊपर से कौन आ रही है यानी कि खाना आ रही है हवा आ रहा है, और ब्रेन यानी कि वो किसी और चीज़ में खोया हुआ है। तो कभी कभी क्या होता है यानी कि इसके बाद क्या ये जो खाने का रास्ता है इसको क्या बोलता है हवा है खाने का, उसको बारे में पता नहीं चलता ऊपर से क्या आ रहा है। तो कभी कभी खाने का रास्ते ना जा क्या करते हैं इसी को बंद कर देता है और खाना जो ऊपर से आ रहा है फूड और इसी के एयर में प्रवेश कर देता है, नहीं कि वो उसको मालूम नहीं है यहाँ पे खाना आ रहा है या फिर हवा आ रहा है। तो उसको क्या करता है कि गलती से यानी कि
एयर वाले रास्ते में क्या करता है वो प्रवेश करता है। जैसे एयर वाले में प्रवेश करता है अंदर में आता है तो वो देखता है कि हमारा तो ये काम को है नहीं खाना का, हमारा काम है नहीं कि सांस लेने वाला उसका है। तो जैसे कहता है नहीं कि ऑर्डर जो मिला उसको देखता है नहीं कि जैसे हम लोग कभी पार्सल मंगाए, हम लोग कभी क्या करता है गलत चीज़ मिल जाए तो क्या करता है हम लोग उसको रिटर्न भेज देता है। इसी तरह जैसे इसको ये तो गलत चीज़ आ गया, इसको आना चाहिए वायु, इसको मिल गया फूड, ये क्या करता है रिटर्न भेज देता है। इसी वजह कभी कभी कि हम लोग क्या होता है हिचकी होने लगता है, फिर नाक से हिचकी होने के बाद क्या होता है पूरा खाना नाक मुँह से क्या होता है बाहर आ जाता है। तो हम लोग क्या बोलते हैं नहीं कि कोई हमको याद कर रहा है, याद नहीं कर रहा, हम लोग खुद ही दूसरे को याद कर रहे हैं जिसकी वजह से क्या हो रहा है ब्रेन डिस्टर्ब हो रहा है, वो अच्छे तरीके से उसको ऑर्डर नहीं दे पा रहे। इसलिए क्या होता है कभी हम लोग खाने के बाद क्या होता है हिचकी होने लगता है। तो हिचकी किस लिए आता है नहीं कि इसी को जैसे उसको मालूम नहीं चलता है नहीं कि गलाटी यानी कि फेरिंग्स हो, इसको ऑर्डर नहीं मिल पाता ब्रेन से, जिसकी वजह से क्या होता है ये इसको जाना चाहिए फूड वाले यहाँ पे इस रास्ते से फूड वाले रास्ते में, और इसको मिल इधर आ जाता है नहीं कि इसको पता ही नहीं चलता है नहीं हम लोग किधर जाना चाहिए किधर नहीं जाना चाहिए, ये गलत रास्ते में पहुंच जाता है। जिसके जैसे यहाँ आ गया तो यानी कि अंदर पहुंच गया यानी कि गलत रास्ते पहुंच गया। तो जैसे वहाँ पहुंचा वहाँ क्या होता है हमको ये नहीं चाहिए गलत चीज़ आ गया तो उसको क्या धक्का मार के वहाँ से भेज देता है। जैसे मारता है उसके बाद कहते हैं हम लोग कभी नाक मुँह से क्या पूरा उल्टी जैसे आता है, उल्टी मुँह से होने लगता है, नाक से भी पूरा निकलने लगता है। तो किसी को इसी को जैसे होता है नहीं कि हमारा दिमाग जो नहीं उसको ऑर्डर अच्छे से नहीं दे पाता, जिसके कारण क्या होता है वहाँ पे गलत रास्ते गलत चीज़ पहुँच जाता है। और ये जो है कि फेरिंग का ये रास्ता जो है यानी कि ये जो है ये वाला रास्ता ये इसके क्या कहते हैं कि ये उपास्थि का बना होता है, यानी कि ये क्या हड्डी के एक प्रकार है जिसको यानी कि ये क्या होता है कार्टिलेज का बना होता है, इसी टाइप का कार्टिलेज यानी कि ऐसे होता है। जैसे हम लोग ये जो हलक है ये गला यहाँ पे क्या है ना ये जो आगे जो है यानी कि ये सब रास्ता ये क्या होता है कार्टिलेज का बनाते हैं जिसको उपास्थि बोलते हैं। तो दोस्तों ये रहा यानी कि फेरिंग सा रहा और नसा हुआ। तो दोस्तों अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें तो स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग आगे देखते हैं नहीं कि लैरिंग्स के बाद। तो हेलो दोस्तों अब हम लोग देखेंगे लैरिंग्स, यानी कि लैरिंग्स जो यानी कि है जो इसको क्या बोलते हैं हम लोग लैरिंग्स, यहाँ पे हलक दोस्तों क्या बोलते हैं फेरिंग्स, जो लैरिंग्स है ये लैरिंग्स इसको क्या यानी कि स्वर यंत्र बोला जाता है। लैरिंग्स को क्या यानी कि इसको जो बोला जाता है यानी कि साउंड बॉक्स यानी कि म्यूजिक बॉक्स से बोला जाता है लैरिंग्स को। तो लैरिंग्स यानी कि ये क्या करता है यानी कि जब हम लोग बोलने की कोशिश करते हैं जैसे क्या कहते हैं जोर लगाता है यानी कि नीचे से हम लोग जोर लगाए उसके बाद यहाँ पे क्या होता है कि जो लैरिंग्स है यहाँ पे यानी कि आवाज़ जैसे हम लोग यानी कि कुछ भी बोलते हैं कि यहाँ पे क्या होता है वो म्यूजिक का आवाज़ बनता। तो लैरिंग्स को क्या कहते हैं कि म्यूजिक बॉक्स यानी कि साउंड बॉक्स को कहते हैं लैरिंग्स। देखेंगे लैरिंग्स को क्या स्वर यंत्र, ये क्या एक खोखला मांसपेशी अंग है जो क्या यानी कि फेरिंग्स और ट्रेकिया के बीच यानी कि लैरिंग्स से जो यानी कि क्या यानी कि श्वास नली और फेरिंग्स यानी कि हलक यानी कि ये जो है यानी कि पूरा जो है श्वास नली है और ऊपर में क्या यानी कि हलक है जिसको क्या बोलते हैं फेरिंग्स, उसके बीच में यहाँ पे स्थित क्या होता है लैरिंग्स, इसको ये कहते हैं यानी कि म्यूजिक बॉक्स यानी कि साउंड बॉक्स को कहते हैं ये लैरिंग्स। ये क्या यानी कि ये क्या एक खोखला मांसपेशी अंग है यानी कि ये लैरिंग्स यानी कि खोखला मांसपेशी अंग है जो क्या यानी फेरिंग्स और ट्रेकिया के बीच यानी कि श्वास नली के और उन्हें ऊपर में फेरिंग्स उसके बीच में क्या ये पाया जाता है। लैरिंग्स को मानव यानी कि साउंड बॉक्स कहा जाता है क्योंकि हमारी आवाज़ बनाने का मुख्य अंग यानी कि लैरिंग्स जो है क्या यानी कि हमारे जो आवाज़ निकलता है यानी कि हम लोग जो बोलते हैं वो क्या यानी कि मुख्य अंग है। हम लोग जैसे बोलने की कोशिश करते हैं पेट से लोग जोर लगाते हैं कुछ बोलने यहाँ पे क्या कि वो आवाज़ बनता है। जैसे कभी हम कहते हैं कि गाँव में देने क्या होता है मुहर्रम में क्या होता है एक बाजा आता है उसमें क्या होता है धागा रहता है उसमें ऐसे ऐसे उंगली मारता है उसमें क्या होता है कि आवाज़ बहुत तरह तरह का आवाज़ निकलता है, इससे यहाँ पे भी क्या होता है उसी तरह पाया जाता है। इससे क्या होता है कि आवाज़ बनता है। आप लोगों ने गाँव में भी देखा हो कहीं पे यानी कि शादी ब्याह यानी कि अदर मुहर्रम मेले वेले में क्या होता है कि वो आता है उसमें क्या वो बजने वाला तो उसमें क्या ऐसे ऐसे उंगली रखेगा तो नहीं उसको हम लोग बोलते हैं बेंजो बजा हमारे यहाँ के भाषा में। तो उसमें क्या धागा रहता है उसमें कैसे ऐसे उंगली रखता है उसमें क्या आवाज़ निकलता है उसी क्या कहते हैं लैरिंग्स। और एक ये बताने हीरो शब्द यहाँ पे रखता है जो टांग उसमें भी क्या होता है ऐसे पकड़ के उसमें नीचे उंगली रखता है उसमें जो आवाज़ बनता है। तो इसी तरह ये क्या है कि हमारा जो कि साउंड बॉक्स इसमें क्या होता है आवाज़ बनता है ये लैरिंग्स। ये अगर लैरिंग्स हम लोग अगर यहाँ पे उंगली रख देकर दबा देंगे तो क्या होगा हम लोग यानी कि कुछ बोल ही नहीं सकते। जैसे आप लोग दबाए ऐसे दबने के बाद यानी कि यहाँ से कुछ आवाज़ नहीं निकलेगी कुछ भी आवाज़ नहीं निकलेगा। ये लैरिंग्स यानी कि क्या यानी कि साउंड बॉक्स है यानी कि हमारा साउंड बॉक्स है। हम लोग तो बोलने के लिए पेट से कोशिश किया पेट से जोर लगाया यानी कि आवाज़ बाहर फेंकने की कोशिश किया जोर लगाया तो वहाँ तक आवाज़ निकला वो कुछ भी निकला। जैसे हम लोग बोलते यू आर हम लोग आप लोग उसमें नहीं आवाज़ कहाँ से बनता है यहाँ पे आके बनता है यानी कि लैरिंग्स से। ये लैरिंग्स को कहने के इसको म्यूजिक बॉक्स यानी कि साउंड बॉक्स आए थे लैरिंग्स को। तो लैरिंग्स यानी कि जो यानी कि हमारे ये जो श्वास नली है और ऊपर जो क्या था यानी कि फेरिंग्स इसको बोलते हैं हलक निकला उसके बीच में यहाँ पे पाया था ये जो है ये हड्डी वाली इसको क्या बोलते हैं इसी को हम लोग लैरिंग्स से बोलते हैं। उसके बाद देखेंगे नहीं ट्रेकिया श्वास नली
श्वास नली जो है यानी कि ये जो है ये क्या है, ये पूरा जो है यानी कि ये जो है श्वास नली है, यानी कि हम लोग सांस लेते हैं यानी कि गला से बात, उसके बाद क्या होता है हम लोग यानी कि ये जो है पूरा क्या यानी कि श्वास नली, इसमें श्वास नली जो है यानी कि श्वास नली, इसको क्या बोलते हैं ट्रेकिया। इसमें क्या होता है ऊपर ऊपर में ऐसे ऐसे पाया जाता है, यानी कि सी टाइप का कार्टिलेज यानी कि उपास्थि का ये बना होता है, यानी कि ये श्वास नली जो यानी कि ये जो क्या एक तो नली है। अब इसमें क्या यानी कि हवा जाता है, अगर हवा कहीं पे यानी कि जैसे हम लोग सांस ले रहे हैं, अगर सांस लेना बंद हो गया यानी कि ये जो यानी कि बाहर से सांस फेंका, यानी कि ये क्या अगर हम लोग इसमें जैसे हवा गया और जो अंदर से जोर नहीं लगा क्या होगा, यानी कि चिपक भी सकता, जैसे गुब्बारा है या यानी गुब्बारा क्या करे उसको हम लेके उसके अंदर हवा निकाले, उसके बाद क्या यानी को चिपक भी सकता है। जैसे हो गया यानी कि बोतल, बोतल में क्या यानी जोर से फूकना पड़ता है, यानी कि अगर उसको दबा दे उसके बाद क्या उसको जोर से फूकना पड़ता है, उसमें क्या होता है हवा जाता है। तो हमारे गला अगर ये चिपक गया उसमें क्या हम लोग जोर से ताकत देना, सांस लेने के लिए जोर से ताकत लगाना पड़ेगा। इसलिए क्या होता है ये जो है लैरिंक्स ये किसका बना कि हड्डी का नहीं कि उपास्थि का बना होता है, कि हड्डी का एक प्रकार उपास्थि इसी टाइप का कार्टिलेज के जो होता है सी टाइप का, जैसे होता है ना ये सी, इसी तरह सी टाइप का कार्टिलेज का बना होता है। ये क्या करता है नहीं कि इसको यानी कि चिपकने, जैसे हम लोग सांस लेते हैं चिपक भी सकता है, जैसे सांस लेने के बाद ये क्या होता है ये आपस में चिपक भी सकता है। ये क्या करता है नहीं इसको जो होता है ये जो है क्या करते हैं कि उसको चिपकने से नहीं कि उसको आपस में चिपकने से इसको क्या होता है फुचकने से क्या करते हैं उसको बचाता है। नहीं ये जो होता है ये सी टाइप कार्टिलेज का जो होता है बना होता है, नहीं कि ऐसे ऐसे रहता है सी टाइप का कार्टिलेज। ये क्या कहते हैं इसको यानी कि चिपकने से यानी कि दबाने से क्या कहते हैं उसको बचाता है, यानी को चिपकने नहीं देता। ये अगर चिपक गया उसमें ऊपर सांस नहीं आएगा तो हम लोग मर ही जाएंगे। इसलिए क्या कहते हैं चिपकने से बचाता है। और इसी के जो यानी श्वास नली इसी के पीछे से क्या होता है आहार नाल भी जाता है, यानी कि इसके पीछे से आहार नाल का भी नली रहता है। ये जो यानी कि क्या देखेंगे ट्रेकिया, ये क्या एक लंबी है, ये क्या एक लंबी खोखले और उपास्थि यानी कि कार्टिलेज की बनी हुई नलिका है, यानी कि ये जो है से क्या यानी कि लंबा यानी कि क्या बीच में खोखला है, ये बीच में क्या खाली जगह है खोखला है। और ये क्या यानी कि उपास्थि कार्टिलेज यानी कि सी टाइप कार्टिलेज के सब बनी हुई क्या एक नलिका है। इसकी जो लंबाई यानी कि जो लंबा यानी कि जो हमारा ये जो है श्वास नली इसका लंबाई कितना यानी कि 10 से 12 सेंटीमीटर इसका यानी कि हमारा जो है जो श्वास नली है क्या यानी कि श्वास नली जो यहाँ से होता है कि ट्रेकिया के बाद क्या होता है श्वास नली शुरू होता है। ये कहाँ से आता है कि हमारे फेफड़ों तक आता है, ये जो हमारा फेफड़ा है यहाँ तक क्या आता है वहाँ से यहाँ तक श्वास नली आता है। ये श्वास नली यानी कि ये ट्रेकिया यानी कि ये जो होता है ये लैरिंग्स यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या रहता है पूरा लेयर रहता है, यानी कि ट्रेकिया यानी कि इसको क्या बोलते हैं कि श्वास नली बोलता है। इसकी जो लंबाई यहाँ से यानी कि इसका जो लंबाई लगभग कितना है 10 से 12 यानी कि 10 से 12 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है श्वास नली। आगे यानी कि ये जो हमारा यानी कि ट्रेकिया जो यानी कि श्वास नली क्या आगे जाके यानी कि दो भागों में बांट जाते हैं, एक इधर भी एक यहाँ पे फेफड़ा इधर भी फेफड़ा है। ये कहते हैं दोनों फेफड़ों में लेकर चला जाता है, यानी कि दो भागों में बांट जाता है। और दोनों भागों में जैसे बांट कर दोनों बॉक्स से क्या कहता है बरौक से रहता है। यहाँ से क्या यानी कि श्वास नली एक ही है यहाँ तक पूरा, यहाँ अंदर आने के बाद क्या होता है दो भागों में बांट जाता है, एक इधर एक इधर। ये दोनों भागों में क्या हुआ बांट गया, और दोनों भागों क्या करेंगे हम लोग बरौक से कहते हैं, बरौक से कहते हैं दोनों भागों को बरौक से ही बोलते हैं। और उसके बाद देखेंगे बरौक से, बरौक से क्या बरौक से यानी कि ट्रेकिया के आगे का भाग यानी कि ट्रेकिया जो है यानी कि ये जो है श्वास नली उसका आगे का भाग क्या कहता है बरौक से कहलाता है। ये बरौक से क्या यानी कि जैसे यानी कि बरौक से आगे जाके यानी कि सी टाइप यानी कि जो होता है यानी कि वाई जो यानी कि वाई जो होता है ना वाई के आकार में क्या होता है दो भागों में ऐसे होते हैं, जैसे ये हो गया वाई एक इधर एक वाई यानी कि उल्टा हुआ है, यानी कि हमारा जो ये रहा ये कैसे यानी कि उल्टा हुआ है जैसा। ये क्या होता है आगे जाके यानी कि उल्टा हुआ है के आकार में क्या होता है विभाजित है, यानी कि उल्टा हुआ है के आकार में क्या होता है विभाजित है। जैसे ये तो ऐसे करते हैं क्या होगा वाई हो गया नीचे जो ऐसे रखे वाई, तो ऊपर में जाके यानी नीचे आके क्या होता है क्या उल्टा हुआ है के आकार में क्या होता है दो भागों में बंट जाता है, जैसे एक इधर चला गया। दोनों भागों क्या कहते हैं बरौक से कहते हैं। और बरौक से यानी कि आगे जाके बहुत सारे वो भागों में क्या होता है वो बरौक से और आगे जाके बहुत सारे भागों में बांट जाता है, जैसे उसको कहते हैं एल्ब्यूली कहते हैं। उसके बाद फिर कहते हैं वायुकोश होता है, ये आगे जाके होता है। ये जो है एक ट्रेकिया आगे जाके होता है कि उल्टे वायु के आकार में दो भागों में बांट जाता है, दोनों भागों को बरौक से कहलाता है। यानी कि बरौक से जो है यानी कि ये जो नली आया ऊपर से यानी कि श्वास नली ये आगे जाके आता है कि उल्टे वायु तो ऐसे हो गया वायु उसको उल्टा दो ऐसे दो भागों में बांट जाता है, एक इधर चला जाएगा इधर, यानी कि दोनों फेफड़ों में क्या चला जाता है और दोनों को बरौक से कहते हैं। तो दोस्तों ये यानी कि बरौक से अगर आप लोग इसके स्क्रीनशॉट लेते हैं स्क्रीनशॉट लेने के बाद देखते हैं नहीं कि आगे देखते हैं।